हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मैं और अभिषेक सर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने कॉमर्स प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान पर। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, CS प्रीति चौधरी जी। इनका FCI AG3 अकाउंट्स में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फाइनली ये FCI अकाउंटेंट बन चुके हैं। ये कंपनी सेक्रेटरी भी है, साथ में जॉब भी करते हैं और इसी के साथ OBC में 23rd रैंक के साथ इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही और ये टिप्स देंगे हमारी CMJ फैमिली को, जिससे कि सभी की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो प्रीति जी, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रीति जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए कि जब रिजल्ट आया तो आपका जो रिएक्शन था वो क्या रहा? क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? और उसके बाद में मतलब कि जो रिजल्ट का मोमेंट है, एक बार वो हमको बताइए कि कैसा मोमेंट था। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। सर जब रिजल्ट आया तो सर मुझे एक्सपेक्टेड तो था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज सर जो मेरी पास मिस्टेक्स थी मैंने उनको कवर अप करने की कोशिश की। टाइमली मैंने कोर्स ज्वाइन किया, टाइमली मैंने रिवीजन किया, टाइमली मैंने कोर्स कंप्लीट किया। तो सर मुझे एक्सपेक्टेड तो था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट सर फिर भी एक मन में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी क्या होता है। एंड सर रात के 12:30 बजे रिजल्ट आया तो इट वाज लाइक कि पता नहीं क्या होगा, बट आई वाज क्वाइट श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। प्रीति जी, मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन है, एक साथ पूछ रहा हूँ मैं। पहली बात तो आपने प्रिपरेशन लगभग कितने मंथ की है? जैसे नोटिफिकेशन के साथ ही स्टार्ट कर दी थी या वेट कर रहे थे फेज 1 के एग्जाम का या रिजल्ट का? दूसरी बात, आपने जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन की है, तो जॉब के साथ उतना टाइम अपन को नहीं मिल पाता, थक भी जाते हैं, एनर्जी भी नहीं बचती। तो कितना टाइम आप दे पाए जॉब के साथ, ये दोनों चीजें आप बताइए। सर जैसे ही सर नोटिफिकेशन आया था मैंने उसके बाद में ही कोर्स ज्वाइन कर लिया था। मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया कि मैं फेज़ 1 का रिजल्ट आए उसके बाद में मैं फेज़ 2 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं। नहीं सर, मैंने जैसे ही फॉर्म फिल किया उसके जस्ट बाद में ही मैंने CMJ का कोर्स ज्वाइन कर लिया। एंड उसके साथ में मैंने फर्स्ट पेपर के साथ में मैंने अकाउंट्स का जो पेपर था अपना मेंस का, उसका मैंने साथ के साथ प्रिपरेशन किया। टाइमली मैंने क्लासेस ली सर। तो सर मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया कि रिजल्ट आएगा, फेज़ 1 क्लियर होगा उसके बाद मैं सोचूंगी कि फेज़ 2 का मैं कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। सर मैंने उस चीज़ का वेट नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से मैं वो गलती कर चुकी थी। तो सर वो चीज़ मैंने बिल्कुल रिपीट नहीं की इस बार। एंड द सेकेंड थिंग इज सर मेरी जॉब थी। तो सर आपका जो एक मैनेजमेंट वीडियो आया था, आई गेस सब बच्चों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज सर मैं सजेस्ट करूंगी सबको कि वो देखें जो स्पेशली जॉब में है, क्योंकि सर जॉब में होने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। आपने बोला था कि सर मैनेज करो तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपको कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ना है। तो सर मैंने वही किया, मॉर्निंग में 2.5 आवर्स दिए, फिर इवनिंग में मैंने 3 to 4 आवर्स दिए। तो सर ऐसे करके मैंने मैनेज किया टाइम। और सर मैंने दिसंबर तक तो मैंने सर एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया था। एंड आफ्टर दैट सर मैंने रिवीजन किया फेज 2 के लिए 2 बारी। ओके पूजा जी, जैसे आपने प्रीति जी जैसे आपने बताया कि आपकी ने पास्ट एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीखा, तो आप कब से प्रिपरेशन कर रहे थे कॉमर्स पोर्शन की, और आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या क्या रहे जो आपने गलतियां की पुराने एग्जाम में और इस एग्जाम में आपने वो गलती नहीं की और जिससे कि आपको 100% श्योर था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? वो कौन कौन से पॉइंट थे, जरा बताओगे आप? सर पास एक्सपीरियंस सर मेरा यही कि खुद को प्रोफेशनल समझने की सबसे बड़ी गलती सर एज ए स्टूडेंट हमें समझना चाहिए, क्योंकि सर जब हम CA CS करते हैं तो उसमें सर बहुत डिटेल सिलेबस आता है। छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, MCQ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो लाइन टू लाइन हम नहीं पढ़ते हैं, हम केस स्टडीज और बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सर ये मेरा लेग पॉइंट था जो मैंने JVBNL के एग्जाम में भी सर मैं क्रैक नहीं कर पाई थी, वो यही रीजन रहा। क्योंकि सर आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि आई नो ऑडिट, आई नो कंपनी अकाउंट्स, आई नो इनकम टैक्स, तो मैं कर लूंगी। बट नहीं सर, वो MCQs के जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने गलतियां की। तो सर ये चीज़ें मैंने इस बार बिल्कुल रिपीट नहीं की। मैंने इस बार टाइमली कोर्स लिया, टाइमली मैंने सर सारे MCQ सीरीज लिए, जिसका फायदा सर मुझे यही हुआ कि मुझे ये समझ में आ गया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किए जाते हैं और मुझे किस तरीके से उनको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट, प्रीति जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई और मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जो CA CS CMA है वो प्रिपरेशन करते हैं FCI JVBNL और बहुत सारे PSU वगैरह की, लेकिन प्रॉब्लम 2 चीज़ों की प्रॉब्लम आती है इन प्रोफेशनल्स के साथ। पहली बात, जब ये लोग
प्रिपरेशन करते हैं तो एज ए स्टूडेंट मान करके प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है कि सब कुछ हमें आता है, हम तो क्लाइंट को एडवाइस देते हैं, टीचर हमें कितना बता देगा, हम सीए हैं, सामने वाला सीए है भी या नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको खुद को स्टूडेंट मानना पड़ेगा। जब तक आप खुद को शिष्य नहीं मानेंगे, टीचर को टीचर नहीं मानेंगे, तब तक प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, जो सीए सीएस में पढ़ने का तरीका होता है वो अलग होता है। सिलेबस भले ही सेम हो और कंपटीशन एग्जाम के लिए अलग तरीका होता है, अलग चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है, हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है। तो यदि कोई प्रोफेशनल ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 2 मिस्टेक ना करें। अभिषेक सर। प्रीति जी, एक लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि सीएमजे के साथ आप किस तरह से जुड़े और सीएमजे की जर्नी के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो आप फ्यूचर में स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो, मतलब जो आप हमको गाइड करना चाहते हो कि आप ये पॉइंट ऐड कीजिए फ्यूचर में ताकि स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो मतलब कि सीएमजे के साथ आपका अनुभव किस तरह का रहा? हम जैसे तो मेरा एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा रहा, नो डाउट सर। मुझे मैं अगर मुझसे कोई भी पूछेगा कि कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, कॉमर्स की जॉब्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, तो सर मैं सीएमजे ही बोलूँगी। सर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी ऑन माई बिहाफ कि सर नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस होते हैं, जो वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जनरली क्या होते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को देख के, बहुत सारे कंटेंट देख के, तो हमें लगता है हम ये भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें, हम वो भी पढ़ लें। नहीं सर, सर मैंने यही गलतियां पास एक्सपीरियंस में की थी जो मैंने इस बार नहीं की। सर मैंने एक ही कंटेंट उठाया पूरा सीएमजे का, जो भी अकाउंट्स का टॉपिक थे, मैंने लाइन टू लाइन, टॉपिक टू टॉपिक मैंने सारे सीएमजे के पॉइंट्स सर मैंने पढ़े, उनको रिवाइज किया, बार बार एक ही कंटेंट को सर मैंने रिवाइज किया। तो सर सारा कंटेंट आपको जब एक जगह मिल रहा है तो सर मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को 10 जगह और जाने की जरूरत है। आप एक ही कंटेंट को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। तो सर दिस इज द बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन आई डोंट थिंक सो कि किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है। थैंक यू प्रीति जी। और आपको पता कैसे चला हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में? सर मेरी फ्रेंड थी जिसका सर JBVNL में सिलेक्शन हुआ था, तो सी सजेस्टेड मी कि ट्राई सीएमजे, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी सर एक वजह थी, जो मैंने सर पहले भी बताया। तो सर वो चीज़ें मैंने कवर अप की कि हाँ मुझसे ये गलतियां हो रही हैं। सर लिटरली मुझसे बहुत गलतियां हो रही थी कंपनीज अकाउंट्स में भी, जिससे मैं ये समझती थी कि मुझे सब कुछ आता है एज ए प्रोफेशनल, बट नहीं सर, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों की नोट्स से सीखी। और सबसे स्पेशली चीज़ जो शायद बच्चे सोचते हैं कि टीचर स्ट्रिक्ट है, बट सर सीरियसली अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होते, आप ये नहीं बोलते नहीं कल टेस्ट सीरीज है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू रीड ऑल द थिंग्स, ऑल द माइनर पॉइंट्स, तो सर शायद मैं नहीं कर पाती, आज मैं यहाँ नहीं होती। सो सर लिटरली थैंक यू सो मच। और प्रीति जी जैसे नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाए थे या मोबाइल में ही पढ़ते थे? और नहीं सर, मैंने प्रिंट आउट निकलवाए थे सर। और कितनी बार नोट्स से आप रिवीजन कर पाए थे? सर मैंने जैसे आपकी सर क्लासेस ली सर, सबसे पहले मैंने प्रिंट आउट निकलवाए एंड देन सर आपकी मैंने क्लासेस ली। तो जैसे जैसे आप बताते गए कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन के टाइम नहीं भूलना है, तो सर मैंने उसको हाईलाइट किया। अदरवाइज सर मैंने नॉर्मल रेगुलर कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद सर मैंने 2 बार रिवीजन किया, कम से कम सर 2 बार रिवीजन किया, और सारे टेस्ट सीरीज तो एक भी मिस नहीं किया मैंने। चाहे मेरी रैंक लास्ट आई हो तो भी मैंने टेस्ट सीरीज को मिस नहीं किया कि नहीं मुझे टेस्ट सीरीज तो देना है, एटलीस्ट मुझे पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब क्लासेज केवल एक बार देखी थी, नोट से 2-3 बार रिवीजन किया था? हाँ जी सर मैंने क्लास भी देखी, लेकिन जो कुछ टॉपिक ऐसे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, तो सर वो मैंने नोट डाउन कर लिया उनका टाइमिंग, और सर मैंने उनको रिपीट देख लिया ताकि मेरे जो कंसेप्ट मुझे कंफ्यूजिंग लग रहे थे वो मेरे और क्लियर होते गए। अभिषेक जी। प्रीति जी, आजकल काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं, मतलब वेट करते रहते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारा ये रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए एक रीजन ढूंढते हैं। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से और अभी जो आपका सिलेक्शन हुआ उसके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर उसको सिलेक्शन लेना ही है तो? सर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, डोंट वेट कि एक ऑथेंटिक आपके पास सिलेबस आएगा तब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि सर हम कॉमर्स फील्ड में हैं, हमें पता है 70 to 80% कोर्स हर फील्ड में, हर वैकेंसी में सेम होता है।
जो सर हम पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। जो 20% एड ऑन होता है, एडलेस होता है सर, वो हम कवर अप कर सकते हैं विद इन आफ्टर नोटिफिकेशन। बट सर पहले हमें प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज सर हम कंपटीशन में नहीं निकल पाएंगे। और ये चीज़ मैंने सर JVBNL के एग्जाम में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की, क्योंकि मैंने यही गलती की, नोटिफिकेशन के आने के बाद मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद में टाइम ही नहीं देते वो। सर टाइम ही नहीं मिलता है, और सर हम एक बार भी कोर्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोर्स इतना लेंदी होता है। हमें लगता है नहीं हम कवर अप कर लेंगे 20 डेज में, 25 डेज में, सर नहीं होता है। एक बार भी ढंग से उसको पढ़ा ही नहीं जाता है। और प्रीति जी, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल स्टूडेंट टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, उन पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, डिस्कशन चलता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप कितना टाइम देते थे सोशल मीडिया को, या दूर रहते थे, या स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? सर मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने टेलीग्राम यूज़ किया। जो भी इम्पोर्टेंट थे सर वो मैंने सर सुन लिए सारे के सारे, कि सर जितने भी जो भी टॉपिक मैंने देख लिए, थोड़े ऑब्जर्व कर लिए सर मैंने। एंड आफ्टर दैट सर मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया कि चलो ठीक है ये चीजें स्क्रीन हैं। रोटेट नहीं हुई है, स्क्रीन को भी एक बार रोटेट करें। हाँ बिल्कुल, अब हो गया है, अब ओके। हाँ जी सर, ठीक है। तो सर और बस वही है सर, मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया, कोई सोशल प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया। सिर्फ टेलीग्राम पे सर जो टेस्ट सीरीज आती थी सर, उसके मैं रिजल्ट्स देखती थी, उसमें एनालिसिस करती थी कि मेरी क्या रैंकिंग है और फिर क्या नया कंटेंट आप लोगों ने ऐड किया है। स्टूडेंट्स लॉजिक ये देते हैं कि हम टेलीग्राम वगैरह इसलिए नहीं छोड़ सकते, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया तो हमें तो पता नहीं चलेगा। हम स्टूडेंट को कहते हैं कि 2-3 घंटे लेट पता चल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट कहता है कि टेलीग्राम पर भले ही टाइम खराब हो रहा हो, लेकिन मुझे तो इंस्टेंट अपडेट चाहिए। 4 बजे नोटिफिकेशन आया है तो 4:01 तक पता चल जाना चाहिए मुझे। नहीं सर, ये टोटली रॉन्ग है। मुझे तो सर 1 या 2 दिन बाद पता चलती थी, कुछ अपडेट भी होता था, तो ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर देखती थी टेलीग्राम। और सर दूसरी चीज़ है कि आपके ऐप पे सर हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे हमें मॉर्निंग में नहीं पता चला, हमें नून में पता लग जाएगा, नून में नहीं लगा तो इवनिंग में पता लग जाएगा, क्योंकि सर ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो हमें इंस्टेंट अगर आज पता नहीं लगी तो शायद हमारी वैकेंसी कहीं चली जाएगी या फिर हमारा सिलेक्शन कहीं निकल जाएगा। तो सर आई जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन क्लासेज एंड नोट्स, एंड आफ्टर जो भी चीज़ें होती थी सर वो आप प्रॉपरली मुझे ऐप से अवेलेबल हो जाती थी कि ये चेंजेस आए हैं, तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रीति जी, ये हाँ जी सर। आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे अपने एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की, हाँ जी। तो वहाँ पर भी एक थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि वहाँ पर जब आप जॉब पे जाते हो तो वहाँ पर अलग एनवायरनमेंट रहता है, घर पर आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें आपको एक अलग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। उसके अलावा भी आपने पास्ट एग्जाम दिए, उसमें भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं गया, तो वो कौन सी एक पॉजिटिव चीज आपको मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं मेरे को अगेन एंड अगेन प्रिपरेशन करनी है और इसमें सक्सेस होना ही है? तो मतलब कि आपका जो कोई पर्सन हो सकता है, कोई बात हो सकती है जो कि आपको पॉजिटिव रखती थी कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही है। सर मैं आप दोनों को, सर जब मैं बीकॉम करती थी, फ्रॉम द बीकॉम डेज आई हैव नोन बोथ ऑफ यू एंड आई हैव सीन योर ऑल जर्नी। तो सर यू वर माय इंस्पिरेशन, स्पेशली अभिषेक सर, जेपी सर। आइडिया थोड़ा बता व्हाट दीजिए। सर? बीकॉम से कैसे, मेरे को आइडिया नहीं है वाली बात का। सर जब आप ट्यूशंस करवाते थे, आई बिलोंग्स टू जयपुर सिटी, एंड आप भी सर शायद जयपुर सिटी में ट्यूशंस क्लासेस लेते थे, तो सर मैंने आपके नोट्स देखे थे जो मैं पूरे नहीं देख पाई थी, मैंने किसी फ्रेंड से देखे थे, एंड दैट वाज इन हिंदी मीडियम। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। वो सर इतनी समराइज और इतने पर्टिकुलर नोट्स थे कि वी कैन गेट ए वेरी गुड मार्क्स इन बीकॉम। सो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, बीकॉम में इतने अच्छे मार्क्स हम गेन कर पा रहे हैं इतने समराइज और अच्छे नोट्स से। तो फिर सर धीरे धीरे जैसे मैंने आपकी क्लासेस लेना शुरू किया तो सर होता गया, और ट्रस्ट मी सर, दिस इज द बेस्ट क्लासेस। मैं किसी को भी बोलना चाहूँगी अगर कॉमर्स फील्ड में जॉब चाहिए तो CMJ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो प्रीति जी, सभी CMJ फैमिली मेंबर्स को इतना मोटिवेट करने के लिए, टिप्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन आपको और आपकी फैमिली को। आप लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेस अचीव करें, प्रमोशन हो आपका, बस यही हमारी शुभकामनाएं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू। आप दोनों की वजह से सर मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ आप दोनों से, तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। थैंक यू।